हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1979 में आई एक कल्ट क्लास मूवी सेलम स्लॉट का ब्रेकडाउन। ये मूवी पॉप कल्चर में बहुत फेमस है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। तो मेरी वीडियो देखते रहें, बिना टाइम वेस्ट करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सिमिको ग्वाटेमाला के एक चर्च में, जहाँ पर हम देखते हैं बेन और मार्क को। वो दोनों अपनी बॉटल्स में होली वाटर भर रहे थे और तभी अचानक वो बॉटल का होली वाटर चमकने लगता है और उसे देखकर बेन बोलता है कि उन्होंने हमें फिर से ढूंढ लिया, यानी कि कोई इविल चीज इनके पीछे लगी हुई है। लेकिन कब और कैसे और कहां से, ये हमें जानने के लिए जाना होगा पास्ट में। और हम जाते हैं 2 साल पीछे और यहाँ पर मूवी का टाइटल कार्ड आता है, जो कि बहुत ही यूनिक है, इंक्लूडिंग इसका फाउंड क्रेडिट रात में शुरू होते हैं और खत्म होते हुए सुबह हो जाती है। इसमें जो घर है वो सबसे मेन है, इसका नाम है मास्टन हाउस। खैर 2 साल पहले बेन अपने होम टाउन सेलम स्लॉट में लौट गया था। कई लोगों का मानना है कि ये घर इविल है क्योंकि इसमें कई हादसे हो चुके हैं। 20 सालों से ये घर खाली पड़ा था और अब हाल ही में इसमें कोई रहने आया है। उसका नाम है रिचर्ड के स्ट्रेकर। वो अपने बिजनेस पार्टनर कल्ट बार्लो के साथ मिलकर टाउन में एक एंटिक शॉप खोलने वाले हैं और बार्लो अभी तक टाउन में नहीं पहुंचा। बेन जो है वो 10-11 साल की उम्र में इस टाउन से चला गया था। अब सक्सेसफुल राइटर बनने के बाद ये वापस लौट आए एक नई किताब लिखने के लिए, और किताब ये लिख रहा है इसी घर के ऊपर। टाउन के अंदर जाने से पहले वो घर देखने के लिए रुक गया और घर को देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। और तभी स्ट्रेकर घर से बाहर निकला और बेन के ऊपर कोई ध्यान न देकर वो अपनी कार में बैठकर सीधा टाउन की तरफ निकल गया। उसके पीछे बेन भी निकल गया और यहाँ हमें बोर्ड देखकर पता चला सेलम स्लॉट की पॉपुलेशन है 2013। बेन टाउन के अंदर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि ये एक अच्छा खासा डेवलप टाउन है और यहीं पर हम मार्क को भी देख पाते हैं, जो कि इसी टाउन में रहता है। और बेन ने अपनी कार स्ट्रेकर की दुकान के सामने रोकी क्योंकि स्ट्रेकर की दुकान के सामने है रियल एस्टेट वाले लैरी रॉकेट की दुकान। बेन ने जाकर लैरी से बात की कि मुझे मास्टर हाउस को रेंट पर लेना है और लैरी से बताता है कि वो घर तो बिक गया, मिस्टर स्ट्रेकर ने खरीद लिया और कोई घर अब खाली नहीं है। तो बेन को जाना होगा एवा मिलर के बोर्डिंग हाउस में। लैरी की असिस्टेंट बॉनी बेन को देखकर उस पर फिदा हो गई, जबकि बॉनी पहले से मैरिड है और लैरी के साथ भी इसका अफेयर चल रहा है। बेन तो वहाँ से निकल गया और ऑफिसर पार्किंग की उस पर नजर थी क्योंकि वो टाउन में नया है। बेन के जाने के बाद लैरी स्ट्रेकर की दुकान में पहुंचा, जो कि अभी सेटअप हो रही है। लैरी उससे मिस्टर बार्लो के बारे में पूछता है। स्ट्रेकर कहता है कि वो जल्दी आएंगे, पूरा टाउन उनसे मिलकर खुश होगा। इधर बेन ने बोर्डिंग हाउस में रूम ले लिया और वहाँ की मालकिन एवा ने उसकी काफी हेल्प की। पर बेन की मुलाकात हुई सूजन नाम की लड़की से, जो कि बेन की बुक से साथ लेकर बैठी थी, यानी कि वो पहले से बेन की फ्रेंड थी और बेन की बात आराम से बन गई। असल में बेन मैरिड था लेकिन इसकी वाइफ कार एक्सीडेंट में मारी गई 2 साल पहले। ये बात उसने सूजन को भी बता दी और दोनों का डिनर का प्लान भी बन गया क्योंकि सूजन भी सिंगल थी। इसके बाद बेन फिर से मार्टन हाउस को देखने पहुंचा, लेकिन इस बार स्ट्रेकर ने उसे धप्पा कर दिया। हालांकि फिर भी वो ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस गुड इवनिंग बोलकर चलता बना। पर इतना तो हमने देख लिया कि इस घर से बेन को डर लगता है। वहाँ से निकलकर बेन टाउन में पहुंचा और ऑफिसर पार्क ने उसे फिर से देख लिया। वहीं लैरी और बॉनी दुकान से निकलकर रात बिताने का प्लान बना रहे थे और उनकी सारी बातें सुन रहा था वीजल नाम का आदमी, जो कि एवा का एक्स हस्बैंड है, जिसके बोर्डिंग हाउस में बेन रुका है। कई सारे कैरेक्टर हैं पर छोटा सा टाउन है तो आपस में सब कनेक्टेड हैं। थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। अब वीजल को ये नाम टाउन वालों ने दिया है क्योंकि इसका मेन काम है जासूसी करना। तो ऑफिसर पार्किंग ने बेन का काम भी उसे दे दिया। इसी बीच बेन कब्रिस्तान के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर वो देखता है कब्रिस्तान के केयरटेकर को, जिसका नाम है माइक रायसन। और माइक का डॉग बेन के ऊपर भौंकने लगा और इस डॉग का नाम है फेथफुल। और उधर बॉनी अपने घर पहुंची तो हम उसके हस्बैंड कली को देख पाए। तो कली कहीं बाहर जाने वाला है, ये लैरी के संग मिलकर प्लान्स बना रही है। बॉनी काफी खुश नजर आ रही थी और कली काफी सीरियस था और वो बियर के बाद बियर घटक रहा था, यानी कि वो कुछ छुपा रहा है। इधर पूरे टाउन को पार करने के बाद बेन पहुंचा सूजन के घर पर डिनर के लिए। सूजन के पेरेंट हैं एन और डॉक्टर बिल। बिल को बेन काफी पसंद आया, जबकि एन के विचार अभी बने नहीं। दोनों में थोड़ी अनबन भी हो गई। इसी बीच वेजल बेन के रूम में पहुंच गया, लेकिन तभी एवा ने उसे पकड़ लिया। बीजल देख रहा था कि आखिर बेन लिख क्या रहा
है। तो दोनों ने साथ मिलकर देखा। बेन लिख रहा है एक बॉय और एक हाउस के बारे में। उसकी स्टोरी में बॉय वो खुद है और हाउस है मास्टन हाउस, यानी कि बचपन में उसके साथ कुछ तो हुआ था जिस वजह से वो टाउन छोड़कर गया था। इधर डिनर के बाद बेन और सूजन ड्राइव पर निकल पड़े, जिस बीच बेन को सूजन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, जो कि फिलहाल एक टाउन में ही प्लम्बर है। फिर बेन ही बता देता है कि मैं मास्टन हाउस के बारे में लिख रहा हूँ। इसके बाद लेक पर जाकर दोनों का थोड़ा रोमांस चला। अगली सुबह बेन अपने काम पर लग गया, लेकिन कुछ खास नहीं लिख पा रहा था। और मेन बात यह है कि उसकी विंडो से मास्टन हाउस साफ साफ दिखाई देता है, तो उसका पूरा ध्यान वहीं पर रहता है। घर से निकलकर वो स्कूल पर पहुंचा, जहाँ पर मार्क का प्ले चल रहा था। वहाँ पर वो अपने पुराने टीचर बर्क से मिला और रात को उसने दोबारा मिलने का प्लान फिक्स कर लिया। इसी बीच स्ट्रेकर काफी नर्वस होता हुआ अपनी शॉप पर पहुंचा, क्योंकि आज इसके लिए काफी बड़ा दिन है। उसने लैरी को बुलाकर उससे बोला कि मैं आज रात को टाउन से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक ट्रक लेकर 2 आदमियों को पोर्टलैंड भेज देना, वहाँ से मेरा कुछ सामान लाना है। वो सामान लाकर मास्टर हाउस के बेसमेंट में रख देंगे, जिसका दरवाजा घर के बाहर से भी है। और ध्यान रहे सारा सामान अंदर रखकर सारे दरवाजे बंद कर अच्छे से बाहर आना है। बस इतना काम है। लैरी ने ये काम दे दिया बॉनी के हस्बैंड कली को भी एक आज जरूरी काम करना है, इसलिए वो पहुंचा कब्रिस्तान के केयरटेकर माइक के पास उसे ये ऑफर देने, और वो मान भी गया। असल में आज कली लैरी और बॉनी को रंगे हाथ पकड़ने वाला है। इसने वीजल को उन दोनों की जासूसी पर लगा रखा था, इसलिए पहले से ही उन दोनों की प्लानिंग के बारे में जानता है, जिसे आज रात ये फेल करेगा। इसी बीच बेन को स्कूल के बाहर सूजन मिल गई और साथ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड नेट भी, जो कि उनके ऊपर ही नजर रख रहा था। सूजन ने उससे अकेले में जाकर बात की और उसे वहां से भेज दिया, और वो काफी गुस्से में गया। इधर कली बॉनी और लैरी को ऐसे दिखा रहा था जैसे वो ट्रक लेकर जा रहा है और कल सुबह वापस आएगा, ताकि ये दोनों आराम से अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। जाते जाते वो ऑफिसर पार्किंस को भी बता गया कि मैं स्ट्रेकर का सामान लेने जा रहा हूँ। उसके जाते ही स्ट्रेकर दुकान बंद करके निकल गया, पर कली पहुंचा सीधा माइक के पास, जो कि नेट को लेकर तैयार खड़ा था। वो दोनों उसका ट्रक लेकर डास की तरफ चल पड़े और फेथफुल लगातार भागे जा रहा था, जिससे कली तो परेशान हो गया। अचानक से फेथफुल की आवाज बंद हो गई तो कली ने अपनी घरवाली गली पकड़ ली और हम देख पाए कि फेथफुल को किसी ने मार डाला। इधर बेन एक बार में पहुंचा मिस्टर बक से मिलने, और वहाँ पर वीजल पहले से मौजूद था उसकी जासूस के लिए। काम तो ये बढ़िया करता है। उधर ये दोनों डॉक पर पहुंच चुके थे और जो सामान इन्हें जो लाना था वो थी एक बड़ी सी क्रेट, जो कि काफी कोल्ड थी। उसे वो ट्रक में डालकर वो वापस चल दिए और रास्ते में वो क्रेट अपने आप आगे जाती जा रही थी, और उसे देखने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो जाता, पर किस्मत से वो दोनों बच गए और माहौल काफी ठंडा हो चुका था। इसी बीच हम मार्क को देखते हैं, जो अपने प्ले की रिहर्सल कर रहा था, और उसकी लाइन से हमें पता चलता है कि 1951 में एक पुरानी मिल के अंदर आग लगी थी, जो फैलते हुए मास्टन हाउस तक पहुंच गई थी। फिर हवाओं से वो आग पूरे टाउन में फैल गई, और मार्क का रूम देखकर हमें पता चलता है कि ये हॉरर मूवी का बहुत बड़ा फैन है। इसके अलावा इसके और बेन के बीच एक चीज कॉमन है, दोनों का सब्जेक्ट है मास्टन हाउस। मिस्टर बर्क का कहना है मार्क छोटा बहन है, क्योंकि बेन बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था, और इसने भी अपने प्ले में मास्टन हाउस को प्ले किया था। असल में इसकी आंटी उस हाउस में काम करती थी जिसके साथ ये बचपन में रहता था, और तब उस घर का मालिक था हीवी मास्टन। उसी के नाम पर घर का नाम पड़ा मास्टन हाउस। एक बार बेन को उस घर में जाने का डर मिला था और ये गया भी था, और उसी दिन से इसके दिल में उस घर का खौफ बैठ गया, क्योंकि घर के अंदर इसने हीवी मास्टन को देखा था, वो भी फांसी पर लटके हुए। तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके जाते ही उसने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा, यानी कि वो हीवी का भूत था। इसके मुताबिक बस फिर उल्टे पैर उस घर से भागा, फिर दोबारा कभी अंदर नहीं गया। तभी से इसे वो घर फैसिनेट करता है। इसका मानना ये है जब से वो घर बना था तभी से वो इविल है, और उस घर को बनाया था जोशुआ वोगन ने, और बाद में उसी घर के अंदर अपनी वाइफ और सर्वेंट को मार डाला था, फिर खुद भी फांसी लगाकर मर गया था। उसके बाद घर में रहने आया था हीवी मास्टन। उसकी वाइफ और बहन भी रहस्यमय तरीके से मारी गई थी, और जब से वो उस घर में रहने आया तब से टाउन के जवान लड़के वहाँ से गायब होने लगे। वो भी उन्हें किडनैप करके मार देता था, ऐसा उस पे इंजाम था। फिर ह्यूवी ने भी अपनी जान ले ली थी, और अब उस घर में रहने आया है स्ट्रेकर, और साथ में कोई मिस्टर बार्लो, जिसे किसी ने अब तक देखा ही नहीं और बस उसका नाम सुना है। बहन का मानना है कि वो इविल हाउस इविल लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सच में ऐसा है तो उस इविल हाउस ने इसे अट्रैक्ट
कैसे किया। माहौल बन रहा है, अब जरा ध्यान से देखना। उधर मार्क के घर उसके दो भाई रेसल के लिए आए थे, रेल्फी और डैनी। और यहाँ आप देख सकते हो कि मार्क फ्रैंकेनस्टाइन का कितना बड़ा फैन है। वो दोनों भाई घर के लिए निकल गए और उन्होंने घर जाने के लिए जंगल वाला शॉर्टकट ले लिया। और तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसमें दोनों भाई अलग हो गए और इसी का फायदा उठाकर रेल्फी को किसी ने दबोच लिया। और इधर ये दोनों ट्रक लेकर मास्टर हाउस पहुंच चुके थे और क्रेट को बेसमेंट में रखने के बाद नेड उसे खोल कर देखना चाह रहा था, आखिर अंदर है क्या जो क्रेट इतनी कोल्ड है। और तभी ऊपर से किसी चलने की आवाज आई और तभी ये दोनों लॉक पॉक जल्दी से फेंक कर वहाँ से निकल गए, जबकि साफ साफ बोला गया था सारे दरवाजे लॉक कर जाना। फिर माइक कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन उसका डॉग वहाँ पर मिला नहीं। इतने में डैनी भी अपने घर पहुंच चुका था, पर रेल्फी का उसे कुछ नहीं पता। और उधर स्ट्रेकर भी अपने घर पहुंच चुका था और बेसमेंट में जाते ही वो देखता है कि क्रेट के चीथड़े उड़ चुके थे। स्ट्रेकर अपने साथ एक काला पैकेट भी लाया था, जिसके अंदर था रेल्फी, और जिससे साफ हो गया कि माइक के डॉग को इसने मारा। और इस क्रेट के अंदर क्या था वो भी जल्दी साफ हो जाएगा। और उधर लैरी बॉनी के पास पहुंच चुका था और कल ही तो कब का उसी का ही वेट कर रहा था और एक शॉटगन लेकर उसने दोनों को धब्बा कर दिया।